हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कमाल की जबरदस्त मूवी अवतार को। इस मूवी की स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि आप इससे कभी भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक अपाहिज शख्स को देखते हैं जिसका नाम होता है जैक, जो कि अपनी लाइफ से तंग आ चुका है और ये अक्सर सोचा करता है कि काश ये दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में उसे अपने आसपास सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है। इसी बीच उसे दो आदमी बार से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी इसके पास दो आदमी आते हैं और इसे कहते हैं कि उन्हें उसके भाई से रिलेटेड कुछ बात करनी है। इसके बाद ये लोग जैक को उसके भाई की डेड बॉडी दिखाते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट था। वे आदमी जैक से कहते हैं कि अगर उसे पैसे कमाने हैं तो वह अपने भाई की जगह काम कर सकता है। उनकी ये बात सुनकर जैक उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और उनके साथ पृथ्वी के बाहर पिंडोरा नामक ग्रह के लिए निकल जाता है। 6 साल के लंबे टाइम के बाद ये वहां पहुंचता है, जहां इसे ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है और बताया जाता है कि पिंडोरा की हवा इंसानों के सांस लेने के लायक नहीं है। जैक को यहाँ पर कई सारे आर्मी के सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जैक सोचता है कि कंपनी ने अपने लालच के लिए इन्हें पैसे देकर खरीदा है। इसके बाद इन सोल्जर्स के हेड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ आने वाले नए लोगों को पिंडोरा में जिंदा रहने के रूल्स बता रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को नाबी कहा जाता है, जो 10 फुट लंबे होते हैं। ये पृथ्वी से आने वाले लोगों से काफी नफरत करते हैं और उन्हें मारने के लिए एक खास तरह के जहर से लगी तीर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानों का दिल 1 मिनट में बंद कर देता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात एक नोम नाम के लड़के से होती है, जो जैक को यहाँ के लैब में उसका अवतार दिखाता है, जो जैक को बताता है कि इसके जरिए वो पिंडोरा में यहाँ के लोकल लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी में जो इन्हें कंट्रोल करता है उसका डीएनए डाला गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जैक के भाई का डीएनए डाला गया था और क्योंकि जैक उसका जुड़वा है, इसीलिए जैक को यहाँ पर लाया गया था। इसके बाद नॉम जैक की मुलाकात वहाँ की हेड साइंटिस्ट ग्रेस से करवाता है, जो इस पूरे प्रोग्राम की इंचार्ज होती है। जब ग्रेस को इस बात का पता चलता है कि जैक उसके भाई की जगह यहाँ आया है, तो वो इससे काफी चिढ़ जाती है और पार्कर नाम के एक आदमी के पास जाती है। पार्कर ग्रेस से कहता है कि उसे उस पर गुस्सा करने की बजाय उसका थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसने उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद होने से बचाया है। और वो उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ पर यहाँ के लोगों से घुलने मिलने नहीं, बल्कि एनऑप्टियम हासिल करने के लिए आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर है जो कि पृथ्वी के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोगों को उनके अवतार में जोड़ने के लिए खास तरह की मशीन में सुलाया जाता है, ताकि वो उनके माइंड को उनके अवतार से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सके। इसके बाद जब जैक अपने अवतार में आंखें खोलता है, तो ये जानकर काफी खुश होता है कि वो अपने पैरों को हिला सकता है। खुशी के मारे जैक बेकाबू हो जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। इसके बाद ग्रेस उन सभी अवतार्स को एक जगह पर लेकर जाती है, ताकि वो वहां पर सो जाए और वापस अपनी असली बॉडी में आ सके। वापस आने के बाद वहां का कर्नल जैक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अब से वो उसके लिए काम करेगा, और अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा तो जब वो वापस पृथ्वी पर जाएगा तो उसके पैरों को ठीक करने का खर्चा वो उठाएगा। फिर अगले दिन जब जैक वापस अपने अवतार में जाता है, तो ग्रेस जैक को वहाँ का स्कूल दिखाती है, जहाँ वो नाबीज को उनकी लैंग्वेज सिखाती थी। यहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं होती। जैक को वहाँ पर कुछ गोलियों के निशान नजर आते हैं। जब वो इसके बारे में ग्रेस से पूछता है, तो वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ के जंगलों को देखने जाते हैं, जहाँ जैक के पीछे एक अजीब सा जानवर पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए जैक भागते हुए वहाँ के लोगों के कबीले के पास पहुँच जाता है। उस कबीले की एक लड़की नेत्री जैक को मारने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ अपने पूर्वजों की तरफ से भेजी गई एक रूह नजर आती है, जिसके कारण वो जैक को नहीं मारती और उल्टा उसे वहाँ के जानवरों से बचाकर अपने कबीले में ले जाती है। कबीले में पहुँचने के बाद कबीले का लीडर, जो उसका फादर होता है, वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि वो इंसानों को वहां पर क्यों लेकर आई। इस पे नेत्री उसे बताती है कि वो उसे अपनी मॉम से चेक करवाने के लिए लेकर आई है कि वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि उसकी मॉम को कुछ स्पेशल पावर्स हासिल होती है, जिसकी मदद से वो वहां के देवताओं से बात कर सकती थी। इसके बाद नेत्री की मॉम जैक को चेक करती है और चेक करने के बाद नेत्री से कहती है कि वो जैक को वहां के कबीले के तौर तरीके सिखाए और इसके बाद उसकी जिंदगी का फैसला किया जाएगा। फिर जैक रात को उसी कबीले में सो जाता है और सोने के बाद जब वो अपने असली शरीर में आता है, तो ग्रेस उससे पूछती है कि वह कहाँ है। इस पे जैक उसे बताता है कि वो वहाँ के लोगों के कबीले में है, और जैसे ही कर्नल और पार्कर को इसके बारे में पता चलता है, तो वो जैक को अपने पास बुलाते हैं और उसे उस कबीले का नक्शा दिखाते हैं और कहते हैं कि जहाँ ये लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा एनऑप्टियम है, इसीलिए तुम्हें 3 महीनों में कैसे भी करके इन लोगों को वहाँ से हटाना होगा। इस पे जैक उनसे कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। तभी कर्नल उससे कहता है कि अगर वो नाकाम हुआ तो 3 महीने बाद वो जबरदस्ती उन्हें वहाँ से
से बाहर निकाल देगा और अपना मकसद पूरा करेगा। ग्रेस को जब इस बात का पता चलता है कि जैक कर्नल से मिला है तो वो जैक को और नोम को वहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर लेकर चली जाती है ताकि वो कर्नल से दूर रह सके। इसके बाद जब जैक वापस कबीले में जाता है तो नेत्री पूरी कोशिश करती है कि वो उसे वहाँ के तौर तरीके सिखा सके। वो जैक को सिखाती है कि जंगल में मौजूद हर चीज को उसे फील करना होगा ताकि वो उनसे अपना रिश्ता बना सके। नेत्री यहाँ जैक को एक जमीनी घोड़े को चलाना सिखाती है और कहती है कि अगर उसने उसे चलाना सीख लिया तो इसके बाद वो उसे एक हवाई घोड़े को भी चलाना सिखाएगी, जो काफी मुश्किल है। इसके बाद जैक अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है तो बताता है कि वहाँ के लोगों का जंगलों और वहाँ के जानवरों से एक अनोखा रिश्ता है। उनका मानना है कि जितनी भी एनर्जी उनके पास है वो कुदरत ने उन्हें दी है और उनके मरने के बाद वो एनर्जी वापस कुदरत के पास चली जाएगी, इसीलिए वो लोग कुदरत से प्यार करते हैं और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद हमें वापस कबीले का सीन दिखाया जाता है जहां जब नेत्री को लगता है कि अब जैक बहुत कुछ सीख गया है तो वो उसे उस हवाई घोड़े को चलाना सिखाने ले जाती है जो ऊंचे पहाड़ों पर होता है। वो जैक को बताती है कि उसे उस पर कंट्रोल करने से पहले उसके साथ एक रिश्ता बनाना होगा, उसका भरोसा जीतना पड़ेगा, तब जाकर वो उसे खुद पर कंट्रोल करने की इजाजत देगा। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जैक आखिरकार उस हवाई घोड़े को कंट्रोल कर ही लेता है और अपनी पहली यात्रा पर निकल जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है जैक और नेत्री करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो जैक को उड़ते हुए शिकार करना भी सिखाती है और एक बार जब ये शिकार कर रहे होते हैं तब एक हवाई परिंदा इन पे अटैक कर देता है। नेत्री जैक को बताती है कि इस परिंदे को सिर्फ उसके परदादा ने ही कंट्रोल किया था। उसके बाद उसके पूरे कबीले से इस परिंदे को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका मानना था कि जो भी इस परिंदे को कंट्रोल कर लेता है वो सबसे बहादुर होता है। इसके बाद जब जैक वापस वीडियो रिकॉर्ड करता है तो वो बताता है कि उसका रिश्ता उन कबीले वालों के साथ बहुत मजबूत हो गया है और उसे ऐसा लगता है कि वही उसकी असली दुनिया है और पृथ्वी बस उसका एक ख्वाब है। अब तक जैक को वहाँ 3 महीने हो चुके थे, इसीलिए कर्नल उसे अपने पास बुलाता है और अपने काम की रिपोर्ट देने को कहता है। यहाँ पर जैक उससे थोड़ा समय और मांगता है और कहता है कि एक आखिरी रस्म के बाद वे लोग उसे अपने कबीले में शामिल कर लेंगे और जब वो उनका भरोसा जीत लेगा तो वो उन्हें उस स्थान यानी उनके घर को छोड़ने की कह सकेगा। कर्नल यहाँ जैक की बात मान लेता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर वो इस बार नाकाम रहा तो वो बिना बताए उनके कबीले पर अटैक कर देंगे। इसके बाद जब जैक वापस उन लोगों के पास जाता है तो नेत्री उसे एक पेड़ के पास ले जाती है और कहती है कि वो पेड़ में अपने पूर्वजों की आवाजें सुन सकती है और यहाँ वो उनसे दुआएं भी कर सकती है और जैक को भी उनके साथ वहाँ पर बॉन्ड बनाकर उन्हें महसूस करने की कहती है। यहाँ पर जैक नेत्री से अपने प्यार का इजहार करता है और यहाँ उनका मिलन होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कर्नल के आदमी उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और उस पेड़ को उखाड़ देते हैं। वहीं पर जैक अपने रियल बॉडी में होता है, इसीलिए जब नेत्री उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो जाग नहीं पाता। फिर जब जैक अपने अवतार बॉडी में वापस आता है तो वो पार्कर के लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते। तब गुस्से में जैक उनके एक बुलडोजर के कैमरा को तोड़ देता है लेकिन फिर भी पार्कर के लोग नहीं रुकते और पूरे जंगल को बर्बाद कर देते हैं। ये सब होने के बाद कबीले का एक लड़का सूती इंसानों से जंग ऐलान करता है। यहाँ जैक और ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इंसानों से नहीं जीत सकते, जिसपे गुस्सा होकर सूती जैक से फाइट करने लगता है। वहीं जब कर्नल जैक को उनके कैमरास पर अटैक करते हुए देखता है तो वो उनकी बॉडी में उनके अवतार्स का लिंक तोड़ देता है। वहीं जैक और ग्रेस कर्नल को उन जंगलों की अहमियत समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और उन लोगों पर अटैक करने से रोकते हैं, लेकिन कर्नल और पार्कर उनकी एक बात नहीं सुनते। उधर वो नाजीब भी इंसानों पर अटैक करके कुछ इंसानों को मार देते हैं, जिससे गुस्सा होकर इंसान उनके कबीले की तरफ उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। और जब जैक और ग्रेस को ये बात पता चलती है तो वो पार्कर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये सब रोक दे क्योंकि वहाँ बहुत सी औरतें और बच्चे हैं। इस पे पार्कर लास्ट बार उन्हें 1 घंटे का समय देता है और कहता है कि अगर 1 घंटे में तुमने वहाँ के लोगों को नहीं निकाला तो मैं उन्हें मार दूंगा। इसके तुरंत बाद जैक और ग्रेस अपने अवतार्स में जाते हैं और उन नाबीज को समझाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच जैक को अपनी असलियत उन्हें बतानी पड़ती है कि वो उनके बीच इसीलिए आया था ताकि वो उन्हें उनकी यह जगह छोड़ने के लिए मना सके। और जब उन लोगों को जैक की असलियत पता चलती है तो वो जैक को और ग्रेस को बांध देते हैं। वो सब लोग उन पर बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं नेत्री भी जैक पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि जैक ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद कर्नल और पार्कर अपने लोगों के साथ वहां पर जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जैक और ग्रेस उन नाबीज को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो ये जगह छोड़कर चले जाए, लेकिन वो इसके लिए नहीं मानते। तभी कर्नल उन पर अटैक कर देता है जिसमें उनका बहुत नुकसान होता है। इसी बीच नेत्री की माँ जैक के हाथ खोल देती है और उससे मदद के लिए कहती है। इस हादसे में नेत्री का पिता मारा जाता है। वहीं जैक और ग्रेस उनकी हेल्प की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल फिर से उनका लिंक तोड़ देता है और उन्हें कैद कर लेता है। तभी नाबीज को मरता देख एक साइंटिस्ट मैक्स और पायलट रूडी जैक की साइड हो जाते हैं और उन्हें उस कैद से बाहर निकाल कर वहाँ से भागने लगते
देखते हैं। वहाँ से निकलते वक्त लड़ाई के दौरान ग्रेस को एक गोली लग जाती है, जिसपे जैक ग्रेस को बचाने के लिए वापस अपनी अवतार बॉडी में चला जाता है और उस हवाई परिंदे को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि ऐसा करके वो ही उन नाबीजों का भरोसा फिर से जीत सकता था। इसके बाद जब जैक उस हवाई परिंदे के साथ उन नाबीजों के पास जाता है तो सब उस पे एक बार फिर से भरोसा कर लेते हैं और सूती जो उस कबीले का एक नया सरदार है वो भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जैक नेत्री की मॉम को ग्रेस को बचाने की कहता है, लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से ग्रेस मर जाती है। इधर कर्नल और पार्कर उन नाबीजों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लेते हैं, जिसके बारे में मैक्स जैक को इन्फॉर्म कर देता है, जिस पर जैक नाबीज के देवता से उसकी हेल्प करने को कहता है और साथ ही दूसरे कबीलों के लोगों को भी उसके साथ आने को कहता है। इस पे कुछ देर बाद इंसानों और नाबीज के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें जब जैक हारने ही वाला होता है तब नाबीजों की देवी जैक की हेल्प के लिए वहाँ के तमाम जानवरों और परिंदों को उसकी साइड कर देती है। वहीं अपनी हार नजदीक देख कर्नल बहुत गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो जैक की असली बॉडी पर अटैक करके उसे मार देगा। फिर वो जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नेत्री उसे रोकने की कोशिश करती है और फाइनली जैक कर्नल को मार देता है और सारे नाबीजों को इंसानों से बचा लेता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नाबीज इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं और सिर्फ उन्हीं इंसानों को वहां पर रहने की परमिशन दी जाती है जो नाबीजों के साथ थे। वहीं जैक भी हमेशा के लिए अपनी इंसानी बॉडी छोड़कर अवतार की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दूसरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।